प्रभु श्री राम के भक्त हो सकते हैं, उनकी मर्यादा को कायम करने वाले सेवक हो सकते हैं। हमने संकल्प किया था, चुनाव में संकल्प किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने राम की मर्यादा को तोड़ा है, खंडित किया है, मैं उसको जोड़ने का काम करूंगा, देश में आपसदारी भाईचारा कायम करूंगा। और मुझे खुशी है कहते हुए कि देवतुल्य मतदाताओं ने अयोध्या जनपद के फैजाबाद लोकसभा के ये संदेश पूरे दुनिया में दिया है कि अब इस देश में धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति चलेगी, आपसदारी की राजनीति चलेगी, भाईचारा की राजनीति चलेगी, और गंगा जमुनी की जो संस्कृति है उसके आधार पर राजनीति चलेगी। राजनीति चलेगी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने वाली राजनीति चलेगी। अब राजनीति इस देश में चलेगी, देश में जातीय जनगणना कराने की राजनीति चलेगी, आरक्षण होने की राजनीति चलेगी। राजनीति वो चलेगी कि हमारे देश में करोड़ों करोड़ों नौजवान पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां लिए हैं, उनके हाथ में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, नौकरी निकलती है तो पर्चा लीक हो जाता है, और जिसकी संख्या करोड़ों है। हमारे देश की दौलत यही हमारे नौजवान हैं, यही हमारे युवा हैं। देश की दौलत देश के रहने वाले लोग हैं। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करता है। देश की दौलत वहाँ के इंसान, वहाँ के नौजवान, वहाँ के युवा हुआ करते हैं। हमें उनके लिए चिंता करना है। हमें ऐसा हिंदुस्तान बनाना है जिसमें हमारे युवा पीढ़ी को सबको रोजगार मिल सके, सरकारी नौकरी मिलते। आज हमारे सामने समस्या है, हमारे देश के सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है जिसको दुनिया के लोग लोहा मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इनकी सरकार ने सेना का अपमान किया है। उस समय सेना का अपमान हुआ है जिस समय इन्होंने 4 साल के लिए अग्निवीर जैसी व्यवस्था कायम किया है। हमारी सरकार आएगी, इंडिया गवर्नमेंट की सरकार आएगी, 24 घंटे के अंदर अंदर इस व्यवस्था को खत्म करके और रेगुलर जैसे फौज में नौकरी होती है उस तरह का कार्यक्रम किया जाएगा, उस तरह योजना बनाई जाएगी। यही नहीं, आज हमारे नेता दुनिया में नहीं है, सिद्धे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने सेना का सम्मान बढ़ाया था। उन्होंने कहा था जो सेना का जवान शहीद होगा तो उसके पार्थिव शरीर को उसके घर और गांव पहुंचाया जाएगा, और जब पार्थिव शरीर गांव और घर में जाएगी तो वहां का कलेक्टर, वहां का कप्तान सम्मान करेगा। ये पहली बार हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह ने किया। और यहाँ तक कहा था, आज अफसोस है, चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा किया है। आज हमारे आमने सामने ये समस्या है। आज हमें याद आ रहे हैं हमारे नेता श्रद्धे मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने कहा था कि अगर शत्रु हमारे जमीन पे कब्जा करेगा तो मैं उसकी छाती पर चढ़ के उसका जवाब दूंगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह कोई नहीं सोच रही है। वो सोच रही है समाज को बांटा कैसे जाए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। ये कभी हो नहीं सकता है। देश एक रहेगा, एकता में एकता का जो फार्मूला है वो कायम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी लाख कहे कोई डिवाइड नहीं होगा, सब बंधे रहेंगे और हमारा पीडीए बढ़ता रहेगा। और आने वाला दिन ऐसा दिन होगा जिस दिन के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, माननीय मुलायम सिंह यादव, चौधरी चरण सिंह और गांधी जी का जो सपना था जिस तरह का हिंदुस्तान बनाने का, आपसदारी का, एग्जैक्टी का, खुशहाली का, वो हिंदुस्तान बन के रहेगा। इसी के लिए हमारे देश के नेताओं ने सूझबूझ के आधार पर इंडिया गठबंधन बनाया है और काफी सफल है। हमें आज के दिन कहते हुए खुशी हो रही है, हमारी समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत हुई है। पार्लियामेंट में तीसरी शक्ति के रूप में, जिसमें हमारे 37 सांसद जीते हैं। अगर हमारे वोटों में गड़बड़ी न हुआ होती गिनती में और इस तरह, तो आज हमारे लोकसभा में कम से कम 50 सीट माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में होते
और अब माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और माननीय अखिलेश यादव के प्रति देश और प्रदेश के लोगों का यकीन और विश्वास बढ़ता जा रहा है और वो यकीन विश्वास उस समय जाहिर हो जाएगा जब 27 में चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। मुश्किल से 50 सीट भी भारतीय जनता पार्टी 403 सीटों में 50 सीट नहीं जीत पाएगी। इस तरह का माहौल बनता जाएगा। सर, एक तरफ आज दिवाली मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ आप यहाँ पे आके प्रचार कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या है? दिवाली का शुरुआत आज से हो चुका है, क्या कह रहे हो? दिवाली एक तरफ अयोध्या में दिवाली का तैयारी चालू है, दूसरी तरफ आप भिवंडी में जो प्रचार कर रहे हैं उसको लेकर। ऐसा है, ये त्योहार किसी एक जिले में नहीं होता है, किसी एक कस्बे में नहीं, पूर्व में नहीं, ये त्योहार पूरे हिंदुस्तान में होता है। और मैं यहाँ भिवंडी में हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, यहाँ मैं त्योहार मना रहा हूँ और कल मैं पहुँच जाऊँगा, कल मैं पहुँच जाएगा। ये त्योहार ही तो है। जगह जगह आपने देखा पटाखा लग रहा है, मिठाइयाँ बट रही है, लोग खुशी है। तो हम तो यहाँ हम बड़ा सौभाग्यशाली हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की धरती पर हमें दीपावली मनाने की शुरुआत का मौका मिला है। हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानेंगे और कल मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर हम पहुंचकर सभी से के बीच दीपावली मनाएंगे। आपको भी इनवाइट करते हैं, आप अयोध्या आओ, हमारे साथ बढ़िया खूबसूरत के तरीके से दीपावली का त्यौहार मनाओ, हम बहुत खुश होंगे। आपको बहुत। नरेंद्र मोदी ने धनतेरस के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 500 वर्षों के बाद राम मंदिर के जो राम भगवान का प्रतिष्ठापना की गई और पहली मर्तबा अयोध्या में धूमधाम के साथ दिवाली मनाई जाएगी। दीपावली हमारा एक बहुत बड़ा पवित्र त्यौहार है जिसको सदियों से हमारी परंपरा रही है। हम दीपावली के त्यौहार को आपसदारी और भाईचारा से मनाते हैं और अंधेरा को हटाते हैं, उजाला को लाते हैं, प्रकाश की तरफ प्रदेश और देश की जनता को लाने का सतत सबरा प्रयास होता रहा है। ये हमारा प्रतीक है, अनेकता में एकता का प्रतीक है हमारी दीपावली। दीपावली के इस पावन पर्व पर नगर वासियों को, प्रदेश वासियों को, देशवासियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और दीपावली के इस पवित्र पावन त्यौहार पर हार्दिक बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ ये त्यौहार खुशियों का और अंधेरा से हटेगा, प्रकाश आएगा, तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर देश जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि पहली मर्तबा अयोध्या में जो है धूमधाम से दिवाली 500 वर्षों बाद मनाई जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो बहुत कुछ कहे हैं। 22 जनवरी को उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हम राम को लाए हैं। ये बात किसी के गले नहीं उतर सकती है, न उतरी है। राम किसी के लाए हुए नहीं आए हैं, राम तो बहुत दिनों पहले आए हैं और रामचरितमानस बहुत पहले लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा। तो ये कहना माननीय प्रधानमंत्री जी का कि 22 जनवरी को 24 को प्राण प्रतिष्ठा के दिन हम राम को लाए हैं, ये बात निराधार है, तथ्यहीन है और सत्यता से परे है, जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता। नोबडी कैन बिलीव कि राम को ये लाए हैं। राम अनाद काल से आए हैं और ये कहना कि पहली बार राम यहाँ दीपावली मनाएंगे, तो ये मोदी जी का बयान खुद कहते हैं और इनके बयान में कितना सत्यता है वो देश जानता है। अच्छा होता माननीय प्रधानमंत्री जी आज दीपावली के अवसर पर अयोध्या आती तो मैं उनको बधाई देता, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। धन्यवाद। सर, आप अयोध्या के सांसद हैं, जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपने जो बयान दिया है कि आप कभी अयोध्या में राम भगवान की अर्चना के लिए नहीं जाएंगे,
क्या वो बयान था जिसको लेकर सत्ताधारी पार्टी आरोप लगा रही है? नो, आई एम वेरी लकी। मैं प्रभु श्री राम की कृपा से, भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, माँ सरजू जी की कृपा से मेरा जन्म अयोध्या में हुआ है। जनपद अयोध्या में जो फैजाबाद था पहले, मेरा जन्म हुआ है। मेरे बाबा का नाम राम नेवल, मेरे पिताजी का नाम श्री दुखीराम, मेरे भाई लेट का नाम राम, और मेरे मामा का नाम जो है और परशुराम, मेरे फादर इल्ला का नाम राम सेवक। तो राम तो जुड़े हुए हैं और राम के हम असली भक्त हैं। राम का दर्शन तो हमेशा सदियों से है, रहेगा, ऐसा कोई बयान नहीं दे सकता। राम तो हमारे रोम रोम में है और राम की मर्यादा, अयोध्या के राम की मर्यादा रही है, जिस मर्यादा को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने का काम किया है। मैं देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से जनपद अयोध्या के 54 फैजाबाद से चुनाव देवतुल्य जनता ने जिताया है। प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से और सरजू माई की कृपा से और सभी देवी देवताओं को, सभी वर्गों के देवी देवताओं की कृपा से और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की कृपा से, जिन्होंने मुझे फैजाबाद जनपद की सीट, जिस सीट पर चुनाव के पहले सारे देश और दुनिया की निगाहें थी, और आज जब चुनाव हो गया तो सारे देश और दुनिया में चर्चा है। दो तरह की चर्चा है। एक तो चर्चा ये है कि समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार अवधेश प्रसाद अयोध्या से, जनपद से कैसे जीत गया। दूसरी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी जनपद अयोध्या के 54 फैजाबाद लोकसभा से कैसे हार गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी दम भरती थी कि हम राम को लाए हैं, हमने मंदिर बनवाया है। ये पूरे देश दुनिया में संदेश दे रहे थे, जबकि सत्य बात यह है कि राम को लाने वाले लोग नहीं है। राम बहुत पहले अवतरित हुए, राम बहुत पहले आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि हम राम को हम लाए हैं, ये बात किसी के गले उतरने वाली चीज नहीं है। राम किसी के लाने से नहीं आए हैं। और दूसरी बात ये कहते थे चुनाव में, हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे। तो राम तो इनको लाए नहीं, राम तो अवधेश प्रसाद को लाए हैं, राम तो अवधेश प्रसाद को लाए हैं। अवधेश प्रसाद राम नहीं हो सकते, लेकिन अवधेश प्रसाद प्रभु श्री राम के भक्त हो सकते हैं। उनकी मर्यादा को